दोस्तों, अगर आप हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो खूनी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। बारिश की रात थी। पुराने गांव का वो पुराना मकान। मीरा शहर से थक हार कर दादी के पास लौटी थी। दादी, मैं आ गई। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दादी ने कमजोर मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। बेटी, वो पुरानी मंदिर वाली दाकिनी फिर से जाग गई है। इस बार वो तेरी आवाज में बोल रही थी, मीरा आजा। अचानक बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी और दीवार पर एक लंबी खौफनाक छाया। लंबे बाल, खून से सने होठ। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। छाया गायब, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह मीरा चाय बना रही थी। दादी खिड़की के पास बैठी थी, बाहर पुराने मंदिर की तरफ घूर रही थी। दादी, आज डॉक्टर बुला लूंगी, तुम ठीक नहीं लग रही। दादी बिना मुड़े बोली, डॉक्टर नहीं बचेगा बेटी, दाकिनी ने मुझे चुन लिया है। आवाज में कंपी। मीरा ने देखा, दादी के गले पर लाल निशान, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। रात हुई। मीरा के फोन पर एक अजीब मैसेज आया, मीरा, तूने दादी को अकेला छोड़ दिया था, अब मेरी बारी। डरावनी फुसफुसाहट। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम्हारी गलती मैं ले लूंगी। मीरा दादी के कमरे में भागी। दादी अब बिस्तर पर सीधी बैठी थी, आंखें पूरी काली और होठों पर दाकिनी जैसी डरावनी मुस्कान। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक रही थी। अचानक कमरे में हवा ठंडी हो गई। दाकिनी पूरी तरह प्रकट हो गई। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। खून टपकते लाल होठ, लाल साड़ी और चेहरा मीरा जैसा, लेकिन पूरी तरह बिगड़ा हुआ खौफनाक। दाकिनी ने कहा, मीरा, तूने बचपन में मंदिर में पत्थर मारा था ना, वो मेरी मूर्ति थी। अब मैं तेरी दादी को ले जाऊंगी ताकि तू कभी भूल ना सके। मीरा रोते हुए दादी को छाती से चिपटा लिया। नहीं, तुम मेरी दादी को नहीं ले जा सकती। दादी, मैंने गलती की, नौकरी के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो ना, मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगी। दाकिनी हंसी। उसका हाथ दादी की तरफ बढ़ा। मीरा बीच में आ गई। दाकिनी का हाथ उसके गले पर। आंसू भरी लेकिन मजबूत आवाज, दादी। दादी की आंखों में फिर से पुरानी चमक लौट आई। दाकिनी चीखी। उसका शरीर खून की बारिश में घुलने लगा। धीमी, राहत भरी आवाज। दाकिनी ने आखिरी बार कहा, तुम्हारा प्यार मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। और वो पूरी तरह गायब हो गई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण कमरे में घुसी। मीरा दादी को चाय पिला रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, मैं शहर भी छोड़ दूंगी,